माँ ऊंट और उसका छोटा बेटा। सोना सोना को उम्मीद है कि वह कुछ नए दोस्त बनाएगा, लेकिन जब वह अपने नए पड़ोस का पता लगाने के लिए निकलता है, तो उसे एक अप्रिय झटका लगता है। खंड एक माँ ऊंट और उसका छोटा बेटा। सोना धीरे धीरे अंदर चल रही थी। रेगिस्तान, वह बहुत गर्म दिन था। जलती हुई पीली रेत तेज धूप में चमक रही थी। सहसा सोना रुका और रेत में पैर गड़ा दिया। मैं अब और आगे नहीं जाऊंगा, वह बड़बड़ाया। मुझे बहुत प्यास लगी है। मुझे पानी चाहिए। उसकी माँ ने उसकी ओर देखा और कहा, मुझे पता है कि तुम्हें प्यास लगी होगी, मेरे प्रिय। लेकिन यह अधिक समय तक नहीं रहेगा। पानी निकट है। देखो, यहाँ, शिकायत की उसने अपनी लंबी गर्दन कुछ दूर पेड़ों की कतार की ओर फैला दी। आप उन पेड़ों को देखते हैं? रेगिस्तान में जहाँ पेड़ हैं, वहाँ पानी है। वहाँ एक गांव भी हो सकता है। वैसे भी, वहाँ अन्य जानवर भी होंगे और आप उनके साथ खेल सकते हैं। अभी आओ। कितना अच्छा, सोना ने कहा और तेजी से चलने लगी। शीघ्र ही वे पेड़ों के पास पहुंच गए। उसकी माँ ने सिर उठाया और सेंधा। इधर आओ, उसने बाईं ओर मुड़ते हुए कहा। मुझे बहुत करीब से पानी की गंध आ रही है। ऊंचे पेड़ों और घनी झाड़ियों से घिरे हुए, उन्हें साफ, ठंडे पानी का एक तालाब मिला। अपना सिर नीचे करके उन्होंने पानी का एक पी। पास ही एक पेड़ पर बैठा कौवा उन्हें देखता रहा। आप कितना पानी पीते हैं? जब सोना और उसकी माँ की बात खत्म हो गई तो वह फूट फूट कर रोने लगा। मैंने आज तक जितने भी जानवरों को देखा है, उनसे कहीं ज्यादा तुम ठंडे पानी का एक पीते हो। मुझे यकीन है, कौवे ने अपना सिर इधर उधर हिलाते हुए कहा, आप तालाब को सुखाकर पी सकते हैं। खंड 2। नहीं, हम नहीं कर सकते, ऊंट की माँ हंसी। लेकिन आप बिल्कुल सही हैं। हम ऊंट एक बार में कई गैलन पानी पीते। क्यों? कौवे ने पूछा। एक गैलन थोड़ी देर के लिए लगभग 4.5 लीटर के बराबर होता है। हम ज्यादातर रेगिस्तानों में रहते हैं जहाँ पानी मिलना मुश्किल है। लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम कई दिनों तक बिना पानी के रह सकते हैं। हमारे पेट में पानी जमा करने के लिए एक अलग जगह होती है। इसके अलावा, जब हमें पानी नहीं मिलता है, हमारा शरीर इसका उत्पादन कर सकता है। क्या आप जानते हैं कि हमने आखिरी बार पानी कब पिया था? कब? कौवे ने पूछा, उसे ये अजीब जानवर बहुत दिलचस्प लगे। 5 दिन पहले, माँ ने उत्तर दिया। 5 दिन? कौवा आश्चर्य से चिल्लाया। वह अन्य जानवरों को बताने के लिए उड़ गया। जब सोना ने ये सुना तो उसे गर्व महसूस हुआ। हम बहुत खास है ना माँ? उसने कहा। बेशक, उसकी माँ ने कहा। ऊंट पेड़ों की छाया में बैठ गए। माँ ऊंट को जल्द ही झपकी आने लगी। सो जाओ, सोना, उसकी माँ ने कहा। अभी नहीं, मैं खोजबीन करने जा रही हूँ, सोना ने कहा और चल दी। कौवे ने पहले ही ऊंटों के बारे में खबर फैला दी थी। बड़े जानवरों ने कौवे की बात को कम दिलचस्पी से सुना, लेकिन छोटे जानवर इन अनोखे जानवरों को देखने के लिए तुरंत निकल पड़े। वे झाड़ियों और चट्टानों के पीछे छिप गए ताकि वे बिना देखे देख सके। धारा 3। उन्होंने सोना को घूमते हुए देखा। बातूनी खरगोश झाड़ी से बाहर कूदा और अपने पिछले पैरों पर बैठकर सोना की ओर देखने लगा। अचानक हंसते हंसते लोटपोट हो जाना। कौन हो तुम और क्या हंस रहे हो? सोना ने गुस्से से पूछा। तुम हो, खरगोश हंसा। आप बहुत मजाकिया दिखते हैं। कौवे ने हमें बताया कि आप अद्भुत जानवर थे। आप बिल्कुल भी अद्भुत नहीं हैं। आप बदसूरत और मूर्ख दिखते हैं,
लंबे लंबे पैर, मजाकिया कुबा वाली पीठ और गर्दन। हाँ हाँ, अन्य जानवर भी हंसने लगे। बकरी, सौंप, हिरण, मस्ती और एक दूसरे ने सोना को घेर लिया और उसका मजाक उड़ाने लगे। तुम्हारा नाम क्या है? सौंप से पूछा। तुम्हारी पीठ पर यह कितना बड़ा कुबड़ है। चलो उसे हम्पी कहते हैं। हा हा हा। नहीं नहीं, बकरी ने कहा, हम उसे फ्लैट फुट कहेंगे। उन लंबी टांगों और अजीब फ्लैट फुट को देखो। बकरी अपने प्यारे पतले पैर दिखाते हुए ऊपर नीचे उछलती है। उस मूर्ख लंबी गर्दन के बारे में क्या कहना। हाय हाय हाय। और आपके पास है। उसकी पूंछ देखी, चिल्लाया। लोमड़ी ने सोना की छोटी सी पूंछ की ओर इशारा करते हुए कहा। मेरी खूबसूरत पूंछ को देखो, उसने गर्व से अपनी घनी पूंछ को हिलाते हुए कहा। उसका मजाक मत उड़ाओ, हिरण ने कहा, जो दयालु और कोमल था। मेरी पूंछ को देखो, ये भी उतनी ही छोटी है। बेचारा सोना समझ नहीं पाया कि क्या कहे। बहुत दुखी और क्रोधित महसूस करते हुए वह अपनी माँ के पास भागा। वापस आते हुए वह उनकी हंसी सुन सकता था। सोना के रोमांच दो सोना दूसरे जानवरों की बातों से दुखी और आहत है। उसकी माँ उसे खुद को अलग तरह से देखने में मदद करती है। और जब वह खुद पर विश्वास करना शुरू करता है, तो दूसरे जानवर भी इसे देखते हैं। खंड 1। जब सोना ने अपनी माँ को देखा, तो वह फूट फूट कर रोने लगा। क्या बात है? उसकी माँ ने पूछा। सोना के गालों पर और आंसू बहने लगे। मुझे जानवर पसंद नहीं हैं। वे भयानक हैं। उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया और मुझे बुरा भला कहा। मैं उनके साथ कभी नहीं खेलूंगा। उसने रोते हुए अपनी माँ को सारी बात बताई। अब आओ, रो मत, उसकी माँ ने कहा। वे तुम पर हंसते हैं क्योंकि वे मूर्ख हैं। वे नहीं जानते कि हमारे पैर में कुबड़ क्यों है। अगर उन्हें पता होता, तो वे भी कुबड़ चाहते। क्यों? वे हमारे सपाट पैर भी चाहते, लेकिन वे अच्छे नहीं हैं। हमारे पैर क्यों हैं? उसकी माँ ने कहा, तुम्हें याद है कि मैंने पानी जमा करने के तरीके के बारे में क्या कहा था? कुबड़ में हम चर्बी जमा करते हैं। जब हमें कई दिनों तक खाने को कुछ नहीं मिलता, तो यह चर्बी ही हमारे भोजन का भंडार बन जाती है। कैसे? सोना ने पूछा। जब हम खाते हैं, उसकी माँ ने उत्तर दिया। हमारे भोजन का कुछ हिस्सा चर्बी में बदल जाता है और हमारे कुबड़ में जमा हो जाता है। जब हमें रेगिस्तान में कई दिनों तक बहुत कम या बिल्कुल भी भोजन नहीं मिलता, तो यह चर्बी हमें भूख से कमजोर होने से रोकती है। ये हमें तब तक चलने की ताकत देती है जब तक कि हम इस तरह के नखलिस्तान में नहीं पहुंच जाते जहां भोजन और सामान है। खंड 2। और हमारी लंबी टांगें और सपाट फियर का क्या हुआ? सोना ने पूछा। तुम्हें उन पर गर्व होना चाहिए। सोना अब बहुत प्रसन्न थी। उसने सारी ताजी हरी पत्तियां खा लीं जो उसकी माँ ने उसके लिए तोड़ी थीं। फिर उसे नींद आ गई। अगले दिन वह फिर चला गया। खरगोश, लोमड़ी, सांप और बकरी खेल रहे थे। सोना को उनकी ओर देखने की भी परवाह न रही। सिर ऊंचा रखा, वह अपनी राह चला गया। लोमड़ी ने कहा, चलो उसका पीछा करें। वे हंसते हुए और उसका मजाक उड़ाते हुए उसके पीछे हो लिए। सोना ने ध्यान नहीं दिया। वह चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। खंड 3। एक तालाब के किनारे एक अंजीर का पेड़ उगाया था। उसका बड़ा पका फल बहुत आकर्षक था। सोना ने सिर उठाया, कुछ अंजीर नीचे खींचे और चखे। वे दिखने में जितने अच्छे थे, उतने ही स्वादिष्ट भी थे। जल्द ही सोना अपना पेट भर खाना खा रही थी। बाकियों ने उसे देखा। वे सभी फल खाना चाहते थे लेकिन डालियां बहुत ऊंची थीं।
क्या तुम्हें लगता है कि अगर हम उससे अच्छे से पूछेंगे तो वह हमें कुछ देगा? हिरण ने पूछा। मैं उससे नहीं मांगने जा रहा हूँ, बकरी ने गर्व से कहा। मैं हमारे लिए कुछ लाऊंगा। तुम्हें पता है कि मैं किसी भी चीज पर चढ़ सकता हूँ, अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर। बकरी ने अपने अगले पैरों को पेड़ पर रखा और एक शाखा तक पहुंचने के लिए अपनी गर्दन को फैलाया। वह खींचता चला गया, अपना संतुलन खो बैठा और छपाक से गिर गया। वह तालाब में गिर गया। बचाओ, बचाओ, वह चिल्लाया। उसके सभी दोस्त तालाब के किनारे भागे लेकिन उनमें से कोई भी उसकी मदद नहीं कर सका। वे सभी उसे पानी से बाहर निकालने के लिए बहुत छोटे थे। वे सोना की ओर मुड़े। ओह, कृपया उसकी मदद करें, वे सभी एक साथ चिल्लाए। तुम बहुत बड़ी हो। सोना जल्दी से तालाब में उतर गया। मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, उसने कहा और खुद को नीचे कर लिया। बकरी कृतज्ञतापूर्वक उसकी पीठ पर चढ़ गई। सोना उसे सुरक्षित रूप से किनारे तक ले गई। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा किया। मुझे खेद है कि मैंने आपका मजाक उड़ाया। चलो दोस्त बने, बकरी ने कहा। आओ और हमारे साथ खेलो, खरगोश ने कहा। और मुझे घुमाओ जैसे तुमने बकरी को घुमाया था। चलो, सोना ने बहुत खुश होकर कहा। और उस दिन से वे सभी अच्छे दोस्त बन गए। तारा तिवारी।